मैं आपको बस वही वही चीजें देखनी है, जैसे हर टॉपिक की बस हेडिंग पढ़ ली, बाकी अंदर का तो आपको याद ही होगा। तो बस इस समय अब आपका एक ही मोटो होना चाहिए, मीन कि आपको बहुत कम टाइम पे पूरा सिलेबस कवर करना है, शॉर्ट तरीके से। की जरूरत नहीं है। कुछ मैं कोई मेन पॉइंट दिखाऊंगा कि आप कोई नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो उसको दोबारा पढ़ने की गलती ना करें। वो कैलकुलस से आता रहता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो और लिमिट्स हो। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। स्पेसिफिकली अबाउट द सब्जेक्ट्स, आई थिंक फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज की सबसे चहेती वीडियो की लास्ट मिनट प्रिपरेशन पंतनगर के एंट्रेंस की कैसे करें, तुम आ चुके हैं चित्तरंजन भवन से और पंतनगर यूनिवर्सिटी से आपके साथ। तो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं नील एक्स बोरा, जो कि सेकंड ईयर के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और 2024 में इन्होंने एग्जाम दिया था। तो अब हम इनसे जानेंगे कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी थी लेकिन इन्होंने काफी मेरे से लेटेस्ट करी है मतलब, और इनकी रैंक काफी अच्छी थी, जो कि मतलब बताने लायक है, कहने कह सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और साथ ही अब हम बोरा से पूछेंगे कि आपने क्या किया था, आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के बारे में, और थोड़ा आपकी जो इनिशियल प्रिपरेशन थी उसके बारे में भी। सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम नीलेश बोरा है और मैं वैसे पिथौरागढ़ का मूल निवासी हूँ। तो पंतनगर के एंट्रेंस में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 238 थी जनरल कैटेगरी में, एंड मुझे यहाँ पे सेकंड राउंड में सीट मिली थी बीएससी एग्रीकल्चर की। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ के एंट्रेंस की, तो आप सबने नीट और सीयूटी की तैयारी करी है, तो आपको एडिशनल एज सच कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर मैं थोड़ी बहुत स्पेसिफिक बोलूँ, तो जो आपने लोगों ने नीट में और जो सीयूटी के लिए पढ़ा है उस पर रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को कर दीजिए, क्योंकि अब तो शायद आपका नीट का जो एग्जामिनेशन है वो फिर से भी होने वाला है, तो आप रिविजन तो कर ही रहे होंगे। सो यहाँ की एंट्रेंस की आपकी हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द सब्जेक्ट्स, आई थिंक फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहीं से ज्यादा बनते हैं। न्यूमेरिकल्स आएंगे बट एटसे कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होंगी, और नीट से तो कंपैरेटिवली बहुत आसान पेपर आएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे देख लीजिएगा, नेम रिएक्शंस वगैरह वो जरा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे पर आसान होंगे। एंड इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक टाइप की रहेगी, मॉडरेट लेवल की। बायोलॉजी में मैं कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे, जैसे हमारे टाइम पे भी आए थे एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे रिकॉल तो नहीं हो रहे बट थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे, जो नीट की प्रिपरेशन में ऐसे मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़े थे, बट थोड़ा बहुत मॉड्यूल से देखा था। तो ये क्वेश्चंस होंगे तो इनको आप छोड़ सकते हैं। मेजरली क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा। 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, 70 क्वेश्चन बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपने सीयूटी की तैयारी करी होगी, एंड उसी से आपने जो तैयारी करी है मतलब उससे हो जाएगा मोर और लेस। तो यही है, मतलब पेपर में यही करना है। और ऐसा बोलूंगा लास्ट मिनट में अपना रिवीजन कीजिए, नॉर्मल से एक दिन नीट के लिए निकाल, सॉरी पंतनगर एंट्रेंस के लिए आप निकाल सकते हैं। एंड इफ आई टॉक स्पेसिफिकली कि अपना लाइट ब्रेकफास्ट लीजिएगा और सेंटर में आराम से टाइम पे पहुंच जाइएगा। ऐसे एडमिट कार्ड वगैरह भी अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढंग से ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह तो पता ही है आपको, वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में होती है तो वहाँ भी होगी। सो बी श्योर दैट यू कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, एंड ऐसा कोई चिंता मत कीजिए, पेपर इतना टफ नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का होगा। एंड आई बिलीव कि जितना ज्यादा हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए, बट हाँ एट द सेम टाइम नेगेटिव मार्किंग भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड तुक्के मार रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा। सो आई बिलीव यही है, एंड देन सी यू इन द काउंसलिंग। थैंक यू। थैंक यू नील। और अब हम अपने जुड़ेंगे फिर से ऋषभ गोस्वामी जी के साथ, जो कि थर्ड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। और पिछली बार इनका काफी अच्छा रिव्यू रहा था, लोगों ने काफी इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनका इन्होंने अच्छे से सॉल्यूशन दिया था। हम फिर से ऋषभ जी वही सवाल पूछेंगे कि आपने लास्ट मिनट में क्या प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं उत्तराखंड में है, पहाड़ों से है, आपको कोचिंग का वो एक्सपोजर नहीं मिला, आपको वो मेंटोर का एक्सपोजर नहीं मिला, जो कि दरअसल अक्सर अक्सर मतलब नीट या दूसरे जो होते हैं बच्चे शहर वगैरह या देहरादून वगैरह के उनको मिलता है। लेकिन आपने कैसे प्रिपेयर करा खुद से, सेल्फ स्टडी से, और आप लास्ट मिनट में क्या एडवाइस देना चाहते हैं बच्चों को कि वो किस तरीके से अपना एग्जाम दें? देखिए, लास्ट मिनट में जो आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे खुद के, क्योंकि हर सब्जेक्ट का बच्चा बना के रखता है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, तो उसे पता रहता है कि लास्ट में उसको इतना टाइम नहीं लगेगा कि एक एक चीज शुरू से दोबारा पढ़े, तो शॉर्ट नोट्स बना के रखता है कॉपीज में। तो अब वक्त आ चुका है वही वही चीज पढ़ने का, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मेहनत की है। लास्ट मोमेंट में आपको बस वही वही चीजें देखनी है, जैसे हर टॉपिक की बस हेडिंग पढ़ ली, बाकी अंदर का तो आपको याद ही होगा। तो बस इस समय अब आपका एक ही मोटो होना चाहिए, मीन कि आपको बहुत कम टाइम पे पूरा सिलेबस कवर करना है, शॉर्ट तरीके से। बाकी जब आप एग्जाम देने आएंगे तो वहां आपको बहुत सारा क्राउड दिखेगा, आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ ऐसे आते हैं सीट भरने के लिए, या फिर जबरदस्ती चलो पेपर है दे के आ जाते हैं। तो आपको अपना
गोल जो आप लेके आए हैं सिलेक्शन देने का, उस पे फोकस रहना है। डरना नहीं है कि यार इतने सारे लोग आए हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, पहली बात खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ, मैं ये एग्जाम इजीली निकाल सकता हूँ। बस आपको अपना जो आपने पढ़ाई की है उस पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और पेपर देने आ जाना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो मत भूलिएगा और टाइम पे आ जाइएगा। जैसे कि मेरे जूनियर ने बताया, ये सारी बातें, ये बेसिक बातें हैं। चेकिंग वेकिंग होगी तो कुछ इलीगल मीन्स ऑफ चीट मत ले आना, फोन वगैरह या फिर कुछ पर्ची या हाथ वाथ पे लिखना, खाली बेफालतू में कुछ गलत सर्कमस्टेंस क्रिएट मत करिएगा। और यही है फिलहाल तो। अब क्या ही करें, लास्ट मोमेंट है, आपको खुद पता होगा कि आपने कितनी तैयारी की, आप कितने गहरे पानी में। आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके पास छोड़ने का कोई चॉइस नहीं होती है, इसमें चॉइस नहीं मिलती है आपको नीट की तरह। और मेरे साथ तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो क्वेश्चन छूट गए थे, और मैंने ऐसे ज्यादा टेंशन में नहीं लिया कि क्वेश्चन छूट गए यार, 20 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि मुझे पता है कि 200 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पाना बहुत बड़ी चीज है, वो भी 11th 12th का इतना बड़ा सिलेबस का। तो अगर आपके 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि नहीं आता है, तो आप छोड़ सकते हैं। रही बात हार्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बनाए इसलिए रहते हैं कि बच्चा इस पर गलती करे और उसको मार्क्स कट जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आसान है फटाफट पहले उनको करते जाए, और जो थोड़ा कैलकुलेशन वाला है या थोड़ा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बाद के लिए छोड़ दे। अगर टाइम बचता है तो बाद में करें। तो मैं वही उपाध्याय, मैं बागेश्वर से हूँ। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जो जीबीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पन्नगर के लिए मैथ्स की तैयारी की थी और मैंने बिना ड्रॉप के पन्नगर का एग्जाम क्रैक किया था। तो सबसे बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। अगर आपको पन्नगर का एग्जाम क्रैक करना है और आप मैथ्स से हो, तो आपको कैलकुलस, डिटर्मिनेशन और मैट्रिसेस और जितने भी स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो कैलकुलस से आता रहता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो और लिमिट्स हो। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका जो मेजर पार्ट है मैथ्स का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और छोटे मोटे टॉपिक जितने भी हैं, सेट्स वगैरह, रिलेशन वगैरह, वो आप थोड़ा मीडियम क्लियर कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी रहती है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहती है। एक बार आप अगर उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इजी से क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बस खाली 2 दिन पढ़ने करके एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आप बेफालतू की चीजें मत पढ़ना। जितना आता है इंटीग्रेशन, कैलकुलस वगैरह वो पढ़ लीजिए एक बार। जितने फॉर्मूलेज है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और पेपर में ज्यादा अटेम्प्ट मत करना, जितना भी आपको अच्छे से आता है बस खाली वही अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है और मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के रहते हैं। अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप 25-30 भी कर लेते हैं तो आपका इजी से क्रैक हो जाएगा। आपमें जब आप पन्नगर का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आप आओगे पन्नगर यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस खाली बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले ही आ सकते हैं, मैथ्स वालों के लिए भी अच्छा खासा स्कोप है। बस थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरू में, जब आपको बेसिक बायो वगैरह पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी फील्ड से रिलेटेड वर्क है, चाहे वो पीसीपी का वर्क हो, सबसे ज्यादा मजा तो उसी में आता है। और आप भी खेत से जुड़े हुए इंसान है तो आपको भी मजा आएगा। अगर आप जब आप पन्नगर में आओगे, एक्सप्लोर करोगे, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, खेतों में जाओगे, फील्ड में जाओगे और खेती वगैरह करोगे, जब आप कुदाल पकड़ोगे, फावड़ा पकड़ोगे, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और मेन बात, आप हॉस्टल में आओगे तो आपकी हॉस्टल लाइफ भी बहुत क्रेजी होने वाली है पन्नगर आके। जैसा कि आपने देखा कि मेरे जूनियर्स और मेरे बैचमेट जिन्होंने पहले भी काफी आपकी हेल्प करी थी और मेरे भी हेल्प कर रहे हैं साथ ही इस चैनल में आके, तो ये इन सबके एडवाइसेस हैं जो कि इस परीक्षा से पास होकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि इस जो ये पड़ाव है इसको ये पार करके यहाँ पहुंचे हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ के। तो मैं भी कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगा कि पहले तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि नीट के टाइम पे काफी ऐसे मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि आपको काफी क्योस मिलता है, आपकी चेकिंग बहुत अच्छी से होती है, आपकी फिंगरप्रिंट, आपकी आंख वगैरह सारी चीजें चेक होती हैं, बाकी पूरी बॉडी अच्छे से चेक होती है, मेटल डिटेक्टर वगैरह। वो इतनी चीजें यहाँ नहीं होती जनरली। मैंने जितना अपने सेंटर में देखा, मेरा सेंटर देहरादून में था, और इतनी इतनी टफ कंडीशन, इतना क्योस वहां नहीं होता। आपके बीच बच्चों के बीच में काफी गैप होता है और सेट होते हैं, तो आप चीटिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और साथ ही मतलब ऐसे पानी वगैरह का सिस्टम और वॉशरूम वगैरह आप ऐसे मतलब ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऐसे कुछ आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। और जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो भी काफी लीनियंट होते हैं कंपेरेटिवली नीट के, तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं मेन पॉइंट ये कहूंगा कि आप कोई नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो उसको दोबारा पढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, क्योस क्रिएट करेगा। जितना आपने पढ़ा हुआ है, हालांकि वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, कितना भी हो, उसको आप एफिशिएंसी से पढ़िए, आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपके 90-95 करेक्ट हो, ये नहीं कि आप 100 कर रहे हो 60 करेक्ट हो 40 गलत हो, तो आप उसमें भी आप मात खा जाएंगे। तो मेरे आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप एक दिन पहले कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़े, कुछ ऐसी गलत चीजें आप वहाँ एग्जाम हॉल में ना ले जाए। अगर आपके पास
डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत कोई दिक्कत जैसे मेरी थी, तो आप अपने साथ कोई ऐसे गार्जियन या कोई अपने साथ दोस्त को ले जाइए जो आपके डॉक्यूमेंट एज अ बैकअप अपने पास रखे, कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में किसी ने आपके वेरिफिकेशन के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे एडमिट कार्ड के अलावा, तो आप आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें, मार्कशीट वगैरह लेके जाएं अपने साथ बैकअप में। तो मैं यही कहूंगा, बाकी मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, हम सब भी आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे और आप जल्दी से आइए और एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करिएगा और स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट। तो आप 6 तारीख को एग्जाम दीजिए और मिलते हैं हम आपको एग्जाम के बाद सीधा काउंसलिंग में, काउंसलिंग की वीडियो भी चैनल में पता चल जाएगी। एक बार आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको पता होगा सारी चीजें बताएंगे। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।